दोस्ती एक दूसरे पर एतबार और बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आने वाले रिश्ते का दूसरा नाम है। मगर कभी कभी दोस्ती का ये मुकद्दस रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां से वापसी के रास्ते निदामत, शर्मिंदगी और खफ़त के सिवा कुछ नहीं मिलते। टैक्सिला के इलाके मशरकी आबाद से एक ऐसी ही कहानी आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक बड़े से वर्कशॉप में गाड़ियां मौजूद थीं और बॉडी मेकर वर्कशॉप में काम कर रहे थे। इन्हीं में 25 साला हारिस भी था, जो खुद भी डांगरी पहने हुए काम कर रहा था और उसके कारीगर भी उसकी निगरानी में काम कर रहे थे। अबे आराम से काम कर छोटे, शीशा तोड़ेगा क्या? अरे उस्ताद तू फिक्र ना कर, इतने साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा बातें मत बना, जल्दी जल्दी काम कर। और बात सुन, अच्छा चल छोड़, काम कर जल्दी। बोलो उस्ताद बोलो। काम कर छोड़, हो गया। इस दौरान दो लड़के जो सूरत शक्ल और हुलिये से कॉलेज के तालिब इल्म लग रहे थे, किसी बात पर तहखाह लगाते हुए वर्कशॉप में दाखिल हुए। हारिस ने मुड़कर देखा तो काम छोड़कर खड़ा हो गया और एक लड़के से बगलगीर होने लगा। कहाँ गायब है 1 महीने से? हाँ बैठ बैठ बैठ। बस यार काशिफ भाई, पढ़ाई इतनी जोरों पर है ना। 1 मिनट रुक गया। छोटे जा जल्दी से 2 चाय बोलना कड़क बना के भेजो चेनक में, जल्दी जा। हाँ बता। और ये दोस्त है, साथ कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा लगता तो नहीं। तू इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसा ही बखेड़ है ये। अरे नहीं, बड़ी खुशी हुई हमजा भाई आपसे मिलकर। और सुना है सब तबीयत ठीक है? शुक्रिया आपका। और ये बता, तू शादी कब कर रहा है यार? शादी बहुत जल्द कर लूंगा यार, बस 1-2 जगह से पेमेंट लेनी है। अब्बा कहते हैं रकम की वसूली होगी तो शादी होगी। अब देख ले, 25 का तो तू हो गया। वैसे शादी भी एक जंजाल है यार, क्यों हमजा भाई? पता नहीं यार हारिस भाई, वैसे ये वर्कशॉप बहुत बड़ी है, आपकी है या यहाँ काम करते हैं आप? अरे नहीं, बस अपना ये थोड़ा छोटा मोटा सा बस कारोबार। हारिस ने गर्दन घुमाकर देखा तो बैरा चाय लिए खड़ा था। चाय प्यालियों में उंडेली गई, फिर वो काफी देर तक गपशप करते रहे और फिर हारिस से इजाजत लेकर रुखसत हो गए। पढ़ाई कैसी चल रही? एकदम फर्स्ट क्लास यार। हारिस का बड़ा सा वर्कशॉप देखकर हमजा उसकी आमदनी का हिसाब किताब लगाने लगा था। काशिफ और हमजा अपने कॉलेज में टहल कर बातें कर रहे थे। यार काशिफ, वैसे एक बात तो बता, ये जो तेरा दोस्त है हारिस, इसके पास माल तो बहुत ज्यादा होगा। अबे मुझे क्या पता यार। हाँ वैसे कमाता तो ठीक ठाक होगा, ट्रकों की और कारों की बॉडी बनाता है। यार मेरे अब्बा के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ट्रक की बॉडी बनवाई थी, कई लाख रुपए खर्चा आया था। अबे तू किन चक्करों में पड़ गया यार? ये नोट्स देख, कल मिले थे कॉलेज से, ये लिए तूने? अबे मैं कॉलेज कब गया था यार? अच्छा चल ये नोट्स तू मुझे दे दे, इसे मैं कॉपी करवा लूंगा। यार वैसे मैं सोच रहा था कि हाँ, अब कौन सा रॉकेट साइंस तेरे दिमाग में आ गया भाई? यार अगले साल हम कॉलेज से फारिग हो जाएंगे, तुझे क्या लगता है हमें इतनी आसानी से जॉब मिल जाएगी? हाँ भाई मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अबे पता है जो मिलेगी, 15-20 हजार रुपए से ज्यादा जॉब नहीं मिलने वाली हमें। तो तू क्या चाह रहा है भाई? यार मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ाई के बाद हम कुछ कारोबार करें। ओ भाई, कारोबार के लिए पैसा चाहिए होता है। यार पैसा तो नहीं है, हाँ मगर एक आइडिया जरूर है, और से सुन मेरी बात। शब्बीर ने देखा कि हमजा ने काशिफ से कुछ कानाफूसी के अंदाज में बात की तो काशिफ ने अपने दोस्त को यूं देखा कि जैसे दुनिया में कोई उससे बड़ा अहमक ही ना हो। अबे भाई तू बहुत बड़ा है। अबे डकैती के लिए डाकुओं वाली शक्ल चाहिए होती है, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या खुन्नस भरी होती है। अबे ये आइडिया भी तूने फेल कर दिया यार, काम हो जाएगा। अबे क्यों ना तेरे हारिस दोस्त को हम कुछ आइडियाज दें कारोबारी, और उसे हमारा कोई आइडिया पसंद आ जाए और वो सारी की सारी रकम हमारे कारोबार में लगा दे। अबे तू पतली गली से निकल, तूने दिमाग की मेरे दही कर दी है। ये जाके आइडिया हारिस को देते हैं, उसकी शादी करीब है यार। शादी के लिए वो कर रहा है इंतजार रकम की वसूली का।
हमजा के अहमकाना ख्यालात के गुब्बारे से जल्दी हवा निकल गई थी। वो दोनों बराबर हारिस की वर्कशॉप पर जाकर गपशप करते रहे। अब हमजा की भी हारिस से पक्की दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन हारिस ने अपनी शादी की खबर सुना दी। वो तीनों वहीं हारिस की वर्कशॉप में बैठे थे। अबे कंगलो, अपने दोस्त को मिठाई तो खिला दो। क्यों? किस खुशी में भाई? महाबदौलत की शादी तय हो गई है। अबे मगर तू तो कह रहा था कि रकम मिलेगी तो तारीख तय करेंगे। अबे तो रकम मिल गई ना गधे। अरे जबरदस्त यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओ भाई बात सुनो, मुझे कोई ना रोके, मैं तो खूब हल्ला गुल्ला करने वाला हूँ। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे पहाड़ी बकरे की नस्ल से। खूब पहचाना दोस्त, ये फायदा होता है एक कबीले से होने का। वो तीनों एक दूसरे के जुमलों पर कहकहे मारकर हंसते रहे। हारिस के कारीगर उसका तमाशा देखते रहे। कुछ दिनों के बाद एक अलमनाक वाकया पेश आया और वर्कशॉप से घर जाते हुए लूट मार के दौरान हारिस को डाकुओं ने गोली मार दी और उसकी जेब से 7.5 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। मकतूल हारिस के दोस्त काशिफ और हमजा पर यह खबर बिजली की तरह गिरी और वो दोनों वालिद से मिलकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। शब्बीर ने देखा कि तदफीन से पहले हमजा और काशिफ मकतूल के घर के बाहर खामोशी से रो रहे थे और मकतूल के वालिद अपने बेटे के जिगरी दोस्तों को तसल्ली दे रहे थे। हारिस को मनोमन मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया था। हमजा टैक्सिला से लाहौर चला गया और काशिफ भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन दोस्त के बेईमाना कत्ल ने उसकी नफ्सियात पर गहरे असरात मुरतब किए थे और उस पर तकरीबन सख्ता तारी हो गया था। खाना पीना भी तर्क कर दिया था, जिस पर काशिफ के वालिद शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए। एक दिन काशिफ कॉलेज से घर आया तो माँ बाप का सामना हो गया। काशिफ ने वालिदैन को सलाम किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। तुम देख रही हो इसको, आजकल कुछ बदला बदला सा नहीं लगता ये? हाँ, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया और अभी खाना भी नहीं मांगा। 2-3 दिन से यही कर रहा है। पूछो तो सही, इससे क्या बात है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ इसका? मैं देखती हूँ। काशिफ की माँ कमरे में दाखिल हुई तो काशिफ जूते उतारे बगैर तकिया दबाए औंधा पड़ा हुआ था। माँ की आवाज सुनकर चौंक गया। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? खाना भी नहीं खाया? जी अम्मा, आता हूँ। आजा बेटा, मैं सालन गरम करती हूँ। तुम्हारे अब्बा परेशान हो रहे हैं। काशिफ बाहर आया तो उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश की। बाप अपने बेटे के चेहरे को गौर से देख रहा था, जिस पर काशिफ नर्वस हो गया। बाप ने बेटे के कांधे पर शफकत से हाथ रखा और उसकी परेशानी दरियाफ्त की तो काशिफ बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। फिर शब्बीर ने देखा कि जैसे जैसे काशिफ बोलता जा रहा था, काशिफ के बाप का चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था और साथ ही वो बेटे को दिलासा भी देता जा रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि काशिफ के बाप ने किसी को फोन मिला दिया। फोन के बाद ही मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। काशिफ और उसका बाप थाने में बैठे हुए नजर आए। हुआ ये था कि काशिफ ने अपने बाप को हारिस के कत्ल के वाकये से आगाह कर दिया था। कॉलेज के क्लास फेलो हमजा ने पैसे की लालच में अपने मुश्तरका दोस्त को लूटने की कोशिश की थी। काशिफ के मुताबिक जब मकतूल ने मुज़ाहमत की तो हमजा से मुबैना तौर पर गोली चल गई, जो हारिस के सीने पर लगी। दोस्त के कत्ल के बाद हमजा 7.5 लाख रुपए लेकर वापस चला गया। पुलिस ने काशिफ और हमजा को गिरफ्तार कर लिया था। हमने इस पे शुरू से ही काफ़ी कोशिश की थी, जो रिकॉर्ड होल्डर्स है उन पे तवज्जो दी। उसके बाद ये काशिफ नामी लड़का जो है, इसको हमने गिरफ्तार किया और इसने सारा जो इंकशाफ किया। उसके बाद ये 5 के 5 हमने गिरफ्तार किया। पहले तो हमने कोशिश की कि आईटी के लेवल पे उसकी जियो फेंसिंग भी करवाई, वकूआ की और ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इब्तदाई दिनों में, पहले 2-3 दिनों में कोई खातर खा कामयाबी ना हो सकी। 2-4 ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता थे पुराने, उनको टच किया तो एक इन्फॉर्मेशन फ्लोट हुई हमारे पास, जो हमें मिली किसी मुखबर से कि काशिफ नामी लड़का है, वो इनके काफ़ी क्लोज है। 7-8 साल से जानता हूँ उसको, तो उसकी वर्कशॉप पे काम करता था। वारदात करने का प्लान बना, बजरी पे बैठे हुए थे हम, 4 बंदे थे हम। शानी को मैं नहीं जानता था उस टाइम। तो उस टाइम हमारा प्लान बना, इसने कहा कि उधर रास्ते में उनको आते हुए ना
मतलब लूट लेंगे ना, उनसे पैसे शैसे ले लेंगे। तो मूवीज देख देख कर सर शौक पड़ा और सर फिर ये सब कुछ हुआ और हमारे हाथों सर, मेरे हाथों सर ये कत्ल भी हो गया। शब्बीर ने देखा कि गिरफ्तारी के बाद उनके चेहरों पर निदामत और शर्मिंदगी थी, लेकिन कत्ल तो कत्ल था। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने शेखुपुरा में धोखाधड़ी, फ्रॉड और गुंडागर्दी का एक ऐसा वाकया देखा है जिसने शहरियों के तहफ्फुज़ पर कई सवालात उठा दिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि शब्बीर ने देखा कि एक शख्स कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के रास्ते अपनी गाड़ी में पेशावर जा रहा था। वो बहुत मोहतात तरीके से हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो किसी से बातचीत करता जा रहा था। फिर उसने कानों से हेडफोन निकाला, गाड़ी की स्पीड कम की और गाड़ी हाईवे के एक जानिब किनारे पर रोक दी। उस शख्स ने गाड़ी के शीशे के पार देखा और फिर गाड़ी को लॉक करके नीचे उतर आया। गाड़ी से उतरने के बाद उसने अपनी टांगे सीधी की जैसे थकन उतार रहा हो और फिर हाईवे से उतरकर हाईवे के किनारे बनी एक कैंटीन में पहुंच गया। कैंटीन से उसने पानी की एक बोतल खरीदी और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर घटाघट पानी पीने लगा। इस दौरान वो बार बार मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ देखता जाता था। पानी पीने के बाद उसने बोतल का ढक्कन लगाया और अपनी गाड़ी की जानिब चल दिया। गाड़ी पर पहुंचकर उसने गाड़ी खोली। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठकर अभी उसने चाबी घुमाई थी कि 4 अफराद उसकी गाड़ी के सामने आ गए। उस शख्स ने हैरानी से शीशा नीचे किया तो एक शख्स खिड़की के पास आ गया। जी, क्या बात है? कौन है आप लोग? और जी आप जरा नीचे आ जाए, हमें जो है वो आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मगर आप लोग हैं कौन? वो गुड क्वेश्चन, हम FIA वाले हैं। FIA वाले? मैं समझा नहीं। समझा नहीं? और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब समझा? चल चुपचाप बाहर आ जा। गाड़ी की तलाशी लो अच्छी तरह चेक करो गाड़ी को। FIA की हैसियत से तारुफ करवाने वालों के कहने पर वो शख्स गाड़ी से नीचे उतर आया। इस दौरान चारों मुबैना अहलकार गाड़ी की तलाशी लेने लगे। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं था। हाँ भाई, कुछ मिला के नहीं? और डिग्गी खोलो जरा। मुबैना अहलकारों के कहने पर जब उस शख्स ने गाड़ी की डिग्गी खोली तो उसमें सूटकेस रखे हुए थे। मुबैना अहलकारों ने एक सूटकेस को जरा सा खोला और फिर उसे बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो ये खुद स्मगलिंग करता है और हमसे पूछ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं। देखे, मैं एक ताजिर हूँ और काम के सिलसिले में पेशावर जा रहा हूँ, मगर आप लोग खामखाई। ओए चुप कर, गाड़ी की चाबी ला इधर। मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं उस शख्स ने गाड़ी की चाबी देने से इनकार किया तो एक मुबैना अहलकार ने उस पर पिस्तौल तान ली, जिससे खौफजदा होकर उस शख्स ने चाबी मुबैना अहलकारों के हवाले कर दी। वो चारों गाड़ी में बैठे और फिर वहां से तेजी से फरार हो गए। लुटने वाले शख्स ने अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को फोन कर सके, मगर एक लम्हे के लिए वो किसी गहरी सोच में डूब गया। वो वाकई FIA के एहलकार थे या नहीं, खुर्रम तो इसी उलझन में गिरफ्तार था। सूटकेस में भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जिनके बारे में पुलिस को बताते हुए वो कुछ झिझक रहा था। शब्बीर को लग रहा था कि जैसे खुर्रम वाकई कोई खतरनाक हथियार या शायद मंशियात स्मगल कर रहा है। फिर शब्बीर ने देखा कि उस शख्स ने 15 पर फोन कर दिया। फोन करने के कुछ ही देर बाद थाना फैक्ट्री एरिया की टीम जाए वकू पर पहुंच गई। पुलिस एहलकार तेजी से मोबाइल से उतरे और उस शख्स से तफसीलात हासिल करने लगे। लुटने वाला शख्स शदीद उलझन का शिकार था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। 15 वाले उस शख्स को ताउन की यकीन दहानी करा के चले गए, मगर उसको इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। अब उसे किसी ट्रांसपोर्ट की तलाश थी ताकि वो हाईवे से निकलकर किसी आला अफसर के पास पहुंच जाए। शब्बीर ने देखा कि खुर्रम मुमताज इलाके के DPO के पास अपनी रुदात सुना रहा था। उस सूटकेस में क्या था? सर, उसमें 9.5 करोड़ रुपए थे मेरे। 9.5 करोड़ रुपए? इतनी बड़ी रकम लेके आप कहाँ जा रहे थे? मैं कारोबार के सिलसिले में पेशावर जा रहा था। खुदा के वास्ते मेरी रकम मुझे वापस दिला दे, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है,
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आप टेंशन ना लें, आप आराम से घर जाएं। मेहरबानी। लूटने वाले ताजिर के जाने के बाद आला अफसर ने फौरन मातहतों को तलब करके उनकी एक टीम बना दी और हर हाल में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस केस की अहमियत को समझ गए होगे। ये बहुत अहम मामला है। बस यूं समझो कि ये तुम लोगों की सलाहियतों का इम्तिहान है। मगर सर, ये भी तो हो सकता है कि वो FIA वाले ही हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल हमें हर हाल में इस मामले की तह तक पहुंचना है। तैयारी करो। ओके सर, चलो चलो। 9.5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं थी। पुलिस ने खुर्रम मुमताज के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी के कमरे में लूटने वाले ताजिर का सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर सर झुकाए बैठे थे और तफ्तीशी अफसर दोनों के मोबाइल फोन चेक कर रहा था। ये खुशाब में कौन रहता है? सर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। और तुम्हारे रिश्तेदार भी खुशाब में रहते हैं? हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं रहते सर, नहीं रहते। तो फिर इतनी सारी कॉल्स एक ही इलाके में, एक ही नंबर पे, और वो भी तुम दोनों के नंबर से? सर मैं तो नहीं जानता, इनसे पूछ लें। सर इसके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, मेरी वजह से इसकी भी दोस्ती है वहाँ पे सर। अच्छा, तो फिर ऐसी दोस्ती के 6 कॉल्स एक ही दिन में? सच सच बोलो, बोले बोलो। सर हमें माफ करो सर, हमें कोई पता नहीं है सर, हम बेगुनाह है सर। ठीक है, तुम लोगों की तो मैं खबर लेता हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सर इसके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, मेरी वजह से इसकी भी दोस्ती है वहाँ पे सर। अच्छा, तो फिर ऐसी दोस्ती के 6 कॉल्स एक ही दिन में? सच सच बोलो, बोले बोलो। सर हमें माफ करो सर, हमें कोई पता नहीं है सर, हम बेगुनाह है सर। ठीक है, तुम लोगों की तो मैं खबर लेता हूँ। लूटने वाले ताजर के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस की नजर में मशकूक थे, उन्होंने खुशाब में अपने साथियों के नाम बता दिए थे। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में पुलिस वैन खुशाब के एक महल्ले में दाखिल हुई। एक मकान पर मुबैना ताला पड़ा हुआ था। पुलिस ने घूरकर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आई थी। सर वो लोग अंदर हैं, पुलिस को धोखा देने के लिए बाहर से ताला लगाया हुआ है। ये लो फोन, उनको फोन करके बाहर बुलाओ, और देखो कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। जी जी जी। हाँ हेलो भाई, कहाँ हो बेवफा? हमारा ऐसा कहाँ है? अबे हिस्से को छोड़, ये बता तू कहाँ है? मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ। अच्छा, ऐसा कर, पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जा। क्या कह रहे हो? सर वो पीछे वाले दरवाजे से। इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकारों ने मकान को घेरे में ले लिया। कुछ एहलकार पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। चारों मुबैना मुल्जिमान जो खुद को FIA का कहकर दिन दहाड़े ताजिर को लूट चुके थे, सूटकेस खोले बैठे हुए थे। पुलिस के अचानक छापे को देखकर उन्होंने सूटकेस को बंद करने की कोशिश की। खबरदार खबरदार हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दी जाएगी। चलो इनको ले चलो, सामान उठाओ, चलो ले चलो इनको, चलो 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 चलो, सब सामान लेके आओ। एहलकारों ने बिजली की सी फुर्ती के साथ चारों को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने सूटकेस चेक किए, उनमें रकम भरी हुई थी। 9.5 करोड़ रुपए की लूटी हुई रकम बरामद करके खुद FIA एहलकार जाहिर करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन क्या ये पूरी रकम ईमानदारी से ताजरों को लौटा दी गई थी? इसका जवाब है जी हाँ। शब्बीर को ये देखकर इंतहाई मसरत हुई कि ईमानदार पुलिस अफसर ने लूटने वाले ताजिर की अमानत उसके हवाले कर दी थी। पुलिस का यह किरदार नाकाबिल यकीन था, लेकिन शब्बीर को इतना जरूर मालूम है कि कुछ काली भेड़ों की वजह से ये महकमा बदनाम जरूर है, लेकिन अच्छे और ईमानदार अफसरों की भी कोई कमी नहीं। ये है वो मनाजिर।
वहाँ से ना सिर्फ के बंदे पकड़े बल्कि आपके सामने जो टोटल कैश है 9.5 करोड़ रुपया वो मुकम्मल का मुकम्मल हमने वहाँ से रिकवर किया। हमारे 6 मुलजम जो जिसमें वो ड्राइवर भी शामिल था, जिसमें वो गार्ड भी शामिल था, और इन्होंने बाकायदा एक सोचे समय मंसूबे के तहत जो कि बड़ा कामयाबी से वो अपना काम कर गए थे। ये इस हमारे जो SHO और DSP की मेहनत और लगन थी। तो इस सारे इशू में जो अच्छी बात ये थी कि पूरे रिकवरी और वो बंदे सारा, और इनको भी इस सारे में ये बड़े खुश हैं कि इनके जो सारे बंदे हैं वो फौरी तौर पर पकड़े गए। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। खुर्रम मुमताज सोने का ताजर था और सोने की खरीदारी के लिए 9.5 करोड़ रुपए की खती रकम लेकर पेशावर जा रहा था कि रास्ते में FIA के जाली एहलकारों ने उसे लूट लिया। पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। महकमा पुलिस की जानिब से ईमानदारी के इसी तरह के मुजाहरे गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। कुछ दिनों पहले बहावलपुर से हैदराबाद जाने वाली एक खातून मुसाफिर रेल से उतरते वक्त अपना कीमती सामान भूल गई थी। खातून ने रेलवे पुलिस को रिपोर्ट की, डब्बे की तलाशी ली गई तो सामान जू का तू मौजूद था। रेलवे पुलिस ने ईमानदारी से खातून के घर के एक फर्द के हवाले तमाम सामान कर दिया था और ये है वो मनाजिर। शब्बीर का कहना है कि चोरी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की, काबिल मजम्मत है। शब्बीर ने महकमे पुलिस में मौजूद ईमानदार अफसरों और एहलकारों को इनामात से नवाजने की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब मुल्क के किसी न किसी हिस्से से अलमनाक खबरें ना आती हों। कहीं चोरी चकारी और कहीं कत्ल गारत गरी, कभी नाम निहायत गैरत के नाम पर मौत का खेल और कभी जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी के जरिए इंसानों का इस्तेहसाल। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की छोटी सी ख्वाहिश भी बड़ा गुनाह बन जाती है और जो लोग अपनी शख्सी आज़ादी पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं होते उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम आपको लाहौर में एक ऐसे शादीशुदा औरत के कत्ल का नमनाक वाकया दिखाएंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले शब्बीर का रावलपिंडी के एक अस्पताल से गुजर हुआ तो पता चला कि वहाँ एक नौजवान जोड़े की लाश लाई जाने वाली थी। अस्पताल में लाशों और जख्मियों की आमद कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ये पता चले कि 2 बाशऊर अफराद सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में चले गए कि वो शख्सी आज़ादी के हक में थे, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते थे, और ये जिंदगी किसी चोर, डाकू, कातिल या लुटेरे की जिंदगी नहीं, बल्कि प्यार की जिंदगी, मोहब्बत की छांव में एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करना चाहते थे, पसंद की शादी करना चाहते थे। यही उनका कसूर था। दोनों के घर वालों की नाक इतनी लंबी थी कि बच्चों की जान चली जाए तो चली जाए, मगर पसंद की शादी नहीं होने देंगे। फिर हुआ यूं कि नौजवान जोड़े ने मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लिया। दोनों एक कार के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए। ये मोहब्बत की शादी में नाकामी पर इज्तिमाई खुदकुशी थी या मुबैना कत्ल, हकायक पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। पिंडी के इस वाक़े में बज़ाहिर यही लगता है कि नौजवान जोड़े ने पसंद की शादी ना होने पर जिंदगी का खात्मा कर लिया और अपने वालिदैन की लंबी नाक कटने से बचा ली। लेकिन शब्बीर को लाहौर में एक ऐसे वाक़े का पता चला जिसे सुनकर उसने अपना सर पीट लिया। मुबैना तौर पर एक बाप ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपनी बेटी को इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया था। कातिल गिरफ्तार हुए और फिर रिहा कर दिए गए। सुना क्योंकि बेटी के मुबैना कातिल बाप ने अदालत के सामने खुद को माफ कर दिया था और कानून उसे छोड़ने पर मजबूर था। बात लाहौर में शादीशुदा औरत के कत्ल से शुरू हुई थी। इस शर्मनाक किस्से के शुरू होने से पहले एक नजर इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें एक लड़की का धुंधला धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बावर्ची खाने में सब्जी तरकारी काटने वाली एक अदद छुरी भी आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि लड़की ने इस छुरी से एक शख्स को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार कर ली गई। कहानी मुबैना तौर पर यूं थी कि लड़की को घर में तन्हा पाकर उसके एक कजन ने उसकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की थी, जिस पर लड़की ने उसे जान से मार दिया। मामला कानून के हवाले हो चुका है और अब देखना यह है कि कहीं इस कहानी का कोई दूसरा रुख भी ना निकल आए।
और अब लाहौर का वो अंधुनाक वाकया जिसमें एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। मारने वाला उसका शौहर था। लाहौर के इलाके अचरा में सुंदस नामी शादीशुदा लड़की के मुबैना कत्ल के बाद अहले इलाका और लड़की के रिश्तेदार थाने के बाहर जमा थे, एहतजाज कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़े की इत्तला मिलने पर मीडिया भी वहां पहुंच चुका था। हर आंख सोगवार थी, हर चेहरे पर परेशानी थी, आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुंदस की मां गम से निढाल थी, कहती थी कि उसकी बेटी पर तशद्दुद किया गया और उसे उसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल किया था। बच्ची को इतना मारना, तशद्दुद इतना, सिगरेट लगाता था, बेल्टों से मारता था, बेड से नीचे गिराता था, उस पे इतना जुल्म किया, उतना उसको कल हमें कुछ नहीं पता। आज तो उसके मरने की उन्होंने खबर दी है, हमें कुछ नहीं बताया। छोटा बच्चा 2 साल का बता रहा है कि मेरे पापा ने मम्मा को मारा है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी बेटी को तशद्दुद से मारा गया, उसके कातिल को फांसी पे लटकाया जाए ताकि किसी की बेटियां माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। सुंदस को जहर देकर हलाक किया गया था या उसकी तबई मौत वाकई हुई थी, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि सुंदस की माँ की आंखों से जारी आंसू ये कहानी जरूर सुना रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जैसे लाहौर ही के इलाके नवाबपुर में एक घर से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई तो इलाके में कोहराम मच गया था। बताया जाता है कि मरने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी बीवी और 2 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए थे। मरने वालों की लाशें निकाली गईं, लोगों का हुजूम था जो इस वाक़े पर रंजो गम की तस्वीर बना हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड की मरने वाली बीवी के चेहरे से चादर हटी तो उस पर तशद्दुद के निशानात नजर आए। मरने वालों के लवाहिकीन अपने प्यारों की एक झलक देखने के लिए लाशों पर झुके जा रहे थे। रंजो अलम और नाला और फरियाद के शोर में कान पड़ी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। शबीर को बताया गया था कि 18 अक्टूबर को सुबह 6 बजे सिक्योरिटी गार्ड के भांजे ऊपर वाली मंजिल में गए तो अब्दुल मालिक नामी सिक्योरिटी गार्ड और उसकी बीवी और बच्चे खून में लथपथ पड़े थे। यह भी बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुद को भी अलग कर लिया था। लेकिन क्यों? वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मरने वालों के घर पहुंच गई थी। इसी मकाम पर शब्बीर ने देखा कि एक मुअम्मर औरत जो शायद सिक्योरिटी गार्ड की सास थी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। क्या उस दुख का जरा सा भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी का पूरा घर हलाक कर दिया जाए? जरा सोचिए लवाहिकीन पर क्या गुजर रही होगी। औरतें, बच्चे सभी रो रहे थे। मोहम्मद मालिक नामी सिक्योरिटी गार्ड कुछ अरसे कबल ही अपनी बीवी बच्चों समेत लाहौर में अपने मामू के घर मुंतकिल हुआ था और एक इदारे में बतौर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ था। शादी हुई 5 साल हुए थे। बताने वाले ने झूठ या सच ये भी बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा करता था। ये झगड़ा गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से था या शायद मियाँ बीवी के दरमियान बदएतमादी की कोई फजा पैदा हो चुकी थी। इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। शब्बीर तो मरने वालों के लवाहिकीन की आहें और फरियाद सुन रहा था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। मेरे बच्चे बड़ा सीधा था, किसी से हम झगड़ते नहीं, किसी से बोलते पत्तों से काम कर रहे थे रात में रोटी कमाने के लिए। किसी काफिर ने बच्चे को मार के ले गए, फेंक के चले गए। पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर ये वाकया पेश आया तो क्यों पेश आया। इसका जो सीन ऑफ ऑकरेंस है उसको हमने विजिट किया है, उससे बहुत सारे शवाहद हमें मिले हैं। ये बेसिकली स्ट्रैंगुलेशन से, ये जो गले में रस्सी डालकर फंदा लेकर ये मोस्टली डेथ हुई है। लेकिन अगेन इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त इसका मोटिव को डिफाइन कर देना ये कबल इस वक्त है। फौरी तौर पर पुलिस कोई बात हतमी तौर पर बताने की पोजीशन में नहीं थी, मगर ये बात तकरीबन तय थी कि मरने वालों ने खुदकुशी नहीं की थी, क्योंकि अगर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना बदचलनी के शुबे में बीवी बच्चों को गला दबाकर मौत की नींद सुलाया था तो खुद उसने अपनी जान किस तरह ली। पुलिस को लेबोरेटरी रिपोर्ट का इंतजार था और शब्बीर को इंतजार है
कि कब तक मजलूमों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।